दिल की मेजर बीमारियां कौन कौन सी हो सकती हैं? दिल जिस्म के अंदर गोश्त का एक छोटा सा लोथड़ा है। ये बस जहन में रखें कि अगर ये बीमार हो जाए तो सारा जिस्म बीमार हो जाता है। कहने को ये छोटा सा एक मुट्ठी बराबर ऑर्गन है, यहाँ पे ऐसे पड़ा होता है और ये मूवमेंट है, इसको रेस्ट नहीं करता, ये इसने सोना नहीं होता। ठीक है, थकता नहीं है। इसके जुम्मे पूरी बॉडी के अंदर खून को पंप करना है। इसका एक स्पेसिफिक किस्म का स्ट्रक्चर है। 4 खाने हैं, 4 चेम्बर्स हैं, उनके दरमियान में एक वन वे वेल्व लगे हुए हैं। ठीक है। ये जो आम कहा जाता है ना जी वाल बांधने, ये वो गलत टर्म यूज़ होती है। वो खून की शरियानें बंद होती हैं। जो वाल हैं, वेल्व जो हैं, ये चारों चेम्बर्स के अंदर ऐसे दरवाजे हैं जो वन वे हैं। एक से खून दूसरे में जाता है, वापस नहीं आना चाहिए। वापस आए तो हम कहते हैं लीक कर गया। और उसको उतना पूरा नेचुरली खुलना चाहिए ताकि पूरा खून गुजरे। अगर वो फंस जाए, उसका कब्जा फंस गया, वो तंग हो गया कुछ बीमारियों में, तो उसे हम स्टीनोसिस कहते हैं। बैक अगर आए तो उसे हम कहते हैं रिगर्जिटेट कर रहे हैं। उसकी वजह से फिर पीछे पाइपों पे प्रेशर आता है अगर ऐसा हो जाए तो। अच्छा। ठीक है, और ब्लड प्रेशर क्रिएट हो रहा है या प्रेशर बहुत फॉल कर जाता है। तो ये जो हार्ट का अपना स्ट्रक्चर है, ये 4 खानों के साथ उसकी दीवारें हैं गोश्त की, उन दीवारों को पंप करने के लिए अपनी भी खुराक चाहिए। तो पूरे जिस्म का खून दिल के अंदर से गुजरता है, लेकिन वो उसके किसी काम का नहीं होता। जब वो पंप मारता है तो पूरे जिस्म को खून जाता है, फेफड़ों में जाता है। राइट साइड से जब राइट चेम्बर्स करते हैं तो फेफड़ों में जाता है, ऑक्सीजन लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ छोड़ता है और लेफ़्ट साइड के चैम्बर्स में आता है। और वो पंप मारते हैं तो शारक के ज़रिए और फिर आगे पूरे जिस्म में सर से लेके पाँव तक खून जाता है और फिर वापस आता है राइट साइड पे। बिल्कुल ठीक है। इस दौरान जितनी उसमें ग़िज़ाइयत होती है और ऑक्सीजन होती है वो छोड़ता है सर के बालों से लेके पाँव के नाखून तक, और वापस कार्बन डाइऑक्साइड लेके फिर राइट साइड पे आता है और उसे क्लियर करता है। लेकिन इस सारे काम में जितना खून वो पर पंप या सर्कुलेट कर रहा है वो दिल के अपने किसी काम का नहीं है। ट्रैफिक सार्जेंट के इर्द गिर्द गाड़ियाँ हैं, बैंकर के पास पैसे ही पैसे, लेकिन उससे किसी काम के नहीं है। उस गाड़ियाँ उसकी नहीं है। जिस तरह ये मेरे हाथ के ऊपर आप देख रहे हैं शरियाने हैं या खून की नालियाँ हैं, इस तरह जो दिल के पट्टे होते हैं, इनकी अंदर दोनों तरफ मिल के 3 बड़ी नहरें या 3 बड़े जो हैं पाइप्स हैं। उनसे छोटी छोटी नहरें आगे निकल रही हैं, छोटे छोटे पाइप्स निकल रहे हैं जो उसके पट्टे को, दिल का जो पट्टा है उसको ताकत, ऑक्सीजन और सारा कुछ देती हैं। कब? जब दिल वापस रिलैक्स करता है, पंप करने के बाद खुलता है, जब फिर खून आता है, तो उस रेस्टिंग फेज में वो जो ज़रा सा रेस्ट उसको मिल रहा है, उसमें जो खून वापस प्रेशर से पाइप पंप कर थोड़ा सा वापस गिरता है, तो वो उसका जो फाइनल डोर है उसके अंदर सुराख ऐसे बने हुए हैं कि वो नहरें जो हैं उनके अंदर वो खून वापसी पे गिरता है, बचा खुचा खून मिलता है उसको। माँ की तरह खुद आखिर में खाता है। ठीक है। अब इन नालियों के अंदर अगर घी जम जाए, ऑयल्स या शुगर है, मीठा शीरा जम जाए, ये चीज़ें खून को थिक कर देंगी, गाढ़ा सा बन जाएगा। एक तो उसको पंप मारना मुश्किल है, ऊपर से इन नालियों के अंदर नॉन पल्सेटाइल जो बॉडी में जा रहा है वो पल्स के साथ जा रहा है, वो ट्रैवल करता है, हम नब्ज़ फील करते हैं। इसमें बैक प्रेशर से वापस आ रहा है, उसमें पल्स नहीं है, जोर नहीं है। तो इन नालियों में ज़रा सी भी रुकावट आएगी तो खून रुक जाएगा, तो उसके पट्टे को खून नहीं जाएगा तो एंजाइना होगा, दर्द होगी। ठीक है। एंजाइना बहुत कॉमन है। एंजाइना दिल की दर्द को कहते हैं। ठीक है। जब उसमें खून की कमी होगी, वहाँ ऑक्सीजन और ज़रूरी चीज़ नहीं पहुँच रही, खुराक नहीं पहुँच रही, शुगर नहीं पहुँच रही, तो दिल में दर्द होगी। और बदकिस्मती से अगर वो शुगर का मरीज़ है काफ़ी सालों से, तो उसे दर्द भी नहीं होगा, उसे पता नहीं चलेगा कि उसे क्या हो रहा है, मुझे घबरा पड़ रहा है, लेकिन उसने हाथ यूँ रखा होगा। दिल की दर्द अमूमन इस तरह नहीं होती कि आप उंगली रख के कहेंगे मुझे यहाँ दर्द हो रही है, वो दिल की दर्द नहीं होती। ठीक है। वो पट्टे की हो सकती है, हड्डी की हो सकती है, लंग की हो सकती है, खुराक की नाली की हो सकती है, गैस की हो सकती है। दिल की दर्द होगी तो वो उसने यूँ हाथ रखा होगा, ये वो कहेगा यहाँ पे कुछ मुझे है। ठीक है। ये होता बिल्कुल सेंटर में है, थोड़ा सा लेफ्ट साइड को ज़्यादा उसका पार्ट होता है, लेकिन दर्द ज़्यादा लेफ्ट साइड पे जाती है, लेकिन राइट साइड के बाजू में भी हो सकती है, गर्दन में भी जा सकती है, दांत में भी जा सकती है। और उसको सांस लगता है कि जैसे सांस आ नहीं रहा, शायद हवा की कमी है, ऑक्सीजन की कमी है, हालांकि सांस ले रहा होता है, फेफड़े उसके ठीक होते हैं, क्योंकि खून नहीं मिल रहा उसको, उसके पट्टे को। ठीक है। तो उसकी विगर, उसकी ताकत
पंप करने की, प्रेशर मेंटेन रखने की, वो ख़राब हो रही है। उसके अंदर जो बिजली का सिस्टम है जिसने उसको चलाई रखना है, ऑटोमेटिसिटी, ये माँ के पेट में 40वें दिन अचानक स्विच ऑन होता है। अच्छा, ये आज तक डॉक्टर्स को नहीं पता कि कैसे होता है, क्यों होता है, और फिर आखिरी सांस तक वो धड़कता है। इसे कहते हैं ऑटोमेटिसिटी। ये दिल के पट्टे का एक खास है जो बाकी जिस्म में नहीं है। तो माँ के पेट में 40वें दिन रूह फूंकी जाती है, या फीटल एक्टिविटी डॉक्टर्स कहते हैं, दिल की कारकर्दगी शुरू हो गई है। हालांकि वो दिल उसका उस तरह काम नहीं कर रहा होता जो बाकी ज़िंदगी उसने काम करना है। उसमें से सिर्फ एक साइड से खून गुजर रहा होता है, माँ की ही ऑक्सीजन उसके काम आ रही होती है। माँ का खून ही यहाँ से उसके जो जुड़ी होती है पाइप माँ के साथ, उसकी प्लेसेंटा के साथ, उसके यूट्रस के अंदर, वो कॉर्ड में से माँ का ही खून आ रहा होता है। माँ के हार्ट की पंप बीट ही उसमें से उस स्पीड से गुजर रही होती है, वो भी साथ फड़फड़ा रहा होता है, एक्सरसाइज कर रहा होता है, लेकिन ये फीटल एक्टिविटी आ जाती है। अब जब वो बड़ा होता है, पैदा हो जाता है और फिर कॉर्ड से कट जाता है, तो उसका हार्ट खुद पंप करना शुरू होता है, उसकी लेफ्ट साइड से भी सर्कुलेशन शुरू होती है, फेफड़े काम करना शुरू होते हैं, एक पूरा सिस्टम ऑन हो जाता है, इंजन ऑन हो गया, मशीन ऑन होगी। तो आखिरी सांस तक उसने करना है। एक बात याद रखिएगा, आपका खुदा न खास्ता किसी भी इंसान का ब्रेन ख़त्म हो जाए, एक्सीडेंट हो गया, उसे कहते हैं ब्रेन डेड, वो बिल्कुल डेड हो गया, कोई हिस्सियात नहीं है, लेकिन उसका हार्ट चल रहा है, उसे मसनूई सांस की मशीन पे डॉक्टरों ने आईसीयू में लगाया हुआ है, या उसके जिस्म में कोई इन्फेक्शन हो गई, कोई भी मसला हो गया, बहुत सीवियरली सिक हो गया, खून सारा निकल गया, गलत ऑपरेशन हो गया, या बीमारी ऐसी फैल गई, ब्रेन डेड हो गया किसी भी वजह से, या गुर्दे डेड हो गए हैं, या लिवर डेड हो गया है, कोई मर्जी ऑर्गन, लंग्स डेड हो गए हैं या फेल हो गए हैं, फेलियर का लफ्ज़ हम बोलते हैं, लिवर फेलियर, किडनी फेलियर, हार्ट फेलियर, लंग फेलियर, ये फेलियर तक ठीक है, लेकिन दिमाग टोटल डेड हो गया, आप उसे ब्रेन डेड कहेंगे, लेकिन उसे डेड नहीं कहेंगे। लेकिन हार्ट फेलियर वाले का जिस दिन दिल धड़कना रुक जाएगा, जिस दिन दिल की धड़कन रुक जाएगी, जिस टाइम पे रुकेगी, चाहे वो ब्रेन डेड 6 महीने से पड़ा हुआ था वेंटिलेटर पे, तो उसे डेड तब डिक्लेयर करेंगे जब दिल डेड हो गया। तो जब दिल डेड हो जाए तो ए नबी, ये मुर्दा हैं, इनके दिल मुर्दा है। तो ये दिल मुर्दा वो हैं जिनमें एहसास नहीं है।